कर्मचारियों और अधिकारियों की सजगता से बाल्को के स्टीम प्लांट में 14 महीने दुर्घटना शून्य रहे। इसके उपलक्ष्य में संयंत्र में समारोह आयोजित किया गया। बाल्को के एल्यूमिना प्रमुख डॉक्टर PKN राघवन ने कर्मचारियों और अधिकारियों से सुरक्षा उपायों को सख्ती से अपनाने की अपील की, जिससे संयंत्र में हादसे हो ही ना। बाल्को के वाष्प संयंत्र में दुर्घटना शून्य 14 महीने बीतने की खुशी में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एल्यूमिना प्रमुख डॉक्टर PKN राघवन थे। सह महाप्रबंधक श्री SS बाबू विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छों से किया गया। वाष्प संयंत्र की सुरक्षा संबंधी उपलब्धि का श्रेय डॉक्टर PKN राघवन ने कर्मचारियों को दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी कार्यशैली में निरंतर सुधार की जरूरत है ताकि संयंत्र में दुर्घटनाओं को टाला जा सके। ये गर्व की बात है कि 14 महीना हम पार कर दिए बिना एनी दुर्घटना है, बहुत गर्व की बात है। लेकिन एक चीज और जानना चाहिए, हम ये 14 महीना 14 साल होना, उसके लिए क्या करना है? 14 महीना छोटा यहाँ एक चीज कहना चाहता हूँ आपको, देखिए कोई भी चीज, किसी को दुर्घटना हो गया, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा चोट लग गई तो ठीक हो जाता है। बट लेकिन एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक बड़ा बर्तन है, बर्तन से थोड़ा सा नीचे गिर गया, उसको थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन जितना भी आप उसको ठीक करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल बर्तन नहीं होता। ओरिजिनल बर्तन जैसा था वैसा ला ही नहीं सकता, वैसा ही उंगली कट गई। इतने भी बढ़िया डॉक्टर से आप करिए, उसको जोड़ दिया है, बट लेकिन उंगली वही उंगली नहीं है, समझ रहे हैं ना? इसीलिए ओरिजिनल को ओरिजिनल के रखना है। इसका मतलब है क्या, बिना एक्सीडेंट करना। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है, मैं तो हर बार आते रहता हूँ इधर उधर, और ये जैसे मेरा ये आशा यही है, 14 महीना 14 साल हुए, इसके बाद ये एक मॉडल बनना चाहिए कि स्टीम प्लांट एक मॉडल एरिया है जहाँ सेफ्टी, अरे यार स्टीम प्लांट में जाओ बढ़िया सेफ्टी है, ऐसा लोग बोलना चाहिए। यहाँ आगे काम करेंगे तो सब सेफ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री SS बाबू सहित अन्य बाल्को अधिकारियों ने वाष्प संयंत्र की उपलब्धि को सराहा। सबसे पहले तो मैं अपने कर्मचारी तथा कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि स्टीम प्लांट जैसा, बॉयलर हाउस जैसा क्रिटिकल जगह में 14 महीना एक्सीडेंट रहित टाइम पास करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। मैं अभी आने से पहले डॉक्टर राघवन साहब को बता रहा था कि साहब बॉयलर हाउस में एक्सीडेंट फ्री 14 मंथ होना बहुत बड़ा उपलब्धि है, जिसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और मैं खुद सुरक्षा का विषय में विशेष ध्यान देता हूं अपने कर्मचारियों के लिए। और सुरक्षा हम लोग करते किसके लिए? सुरक्षा हम अपने लिए करते हैं। अगर हम किसी कार्य में जाते हैं और इंजर्ड होते हैं, ठीक है, ऑफिशियल वे में छुट्टी मिल जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है, सब हो जाता है, लेकिन अपना सुरक्षा अपने आप को देखना है। कहीं अगर कोई कमी है सुरक्षा में, कोई चीज़ का ये है, तो आप लोग भी सामने आइए। सेफ्टी वाला तो बताता ही है, आप लोग भी सामने आइए और अपना सुझाव दीजिए। जहाँ जहाँ खतरे का ये है, वर्किंग ये में आप लोगों को परेशानियाँ होती है, उसको बताइए, सो दैट उसका निराकरण अवश्य किया जाएगा। और सेफ्टी के लिए डॉक्टर राघवन जी काफ़ी प्रेरणा देते हैं सबको। जहाँ भी जाते हैं लोगों से मिलके हेलमेट के बारे में वो खुद भी बोलते हैं, जैसे मैं भी बोलता हूँ। और ये आप ही का सुरक्षा के लिए प्लांट का भलाई होना और अपना सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम लोग यहाँ से जाते हैं तो हमारे परिवार हमारे लिए अपेक्षा करता है, हमारे बच्चे हमारे लिए अपेक्षा करता है। तो हम लोग अगर कभी इंजर्ड हालत में जाएं तो अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, मैं 14 महीना का जगह में मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि 24वां महीना में फिर हम लोग इसी तरह मिले, 24वां महीना हम लोग फिर क्रॉस करें, ताकि 24वां महीना में फिर आगे का हम लोग सोचें। और ये जो बैलेंस पीरियड 8-10 महीना बचा है, उसको भी आप लोग सबसे
निवेदन है कि आप लोग ऐसे ही सुरक्षा सहित काम करिए ताकि 24वां महीना में इससे बड़ा अरेंजमेंट हम लोग कर सकें। और हम लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर लोग आज हेलमेट पहना है, हेलमेट के साथ में स्ट्रैप ऑल्सो पहना है। अच्छा, पहले ऐसा नहीं, हेलमेट के पीछे रस्सी को पीछे रखे हेलमेट पहले। आजकल के सभी के पास हेलमेट को डालने के नीचे रस्सी ऑल्सो पहनने चालू हो गया। खुशी है, थोड़ा पहले ऐसा था, आज ऐसा हो गया। ऐसा दिन हम लोग आज का एक कार्यक्रम कर दिया, ठीक है, सुरक्षित सब, ऐसा नहीं है। आने वाला दिन हम लोग सभी आ रहे हैं, नियरली स्टीम प्लांट में 120 आदमी अंदर आ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोजेक्ट जॉब सब आ रहे हैं, सुरक्षित में काम कर रहे हैं, सुरक्षित घर जाने के लिए, सब उसके लिए हम लोग आ रहे हैं। आपका एक ही रिक्वेस्ट है, बता रहा हूँ, हम लोग साफ बता दिया, हेलमेट, जूता, चश्मा, दस्ताना सब यूज़ कर रहे हैं, सब यूज़ कर रहे हैं, बट साइड में ऑल्सो आप लोग कभी कभी वो गलत तरीके में कोई दुर्घटना हो सकता है। इसीलिए आप लोग सबको बता रहा हूँ, कोई भी काम चालू करने के पहले थोड़ा आपका इंजीनियर, आपका सुपरवाइजर और हमारा बालभूषण साहब और हम लोग को बुलाइए थोड़ा, सर इस काम में कोई खतरा है, खतरा के हम लोग बचने के लिए पूरा सुरक्षा के बारे में एक्शन लेने के बाद हम लोग काम को चालू करना। कभी कभी मेंटेनेंस में बड़ा चीज़ आने परमिट लेके बोलेगा, इसलिए थोड़ा प्लान वे में हम लोग बहुत काम लेना पड़ेगा। इसलिए सबको आदमी का सब लोग इसी खतरा है होने का बाद उस इंफॉर्मेशन को नीचे तक लेके जाना पड़ेगा। काम नीचे सब काम कर रहे हैं, उससे बताना ये खतरा, उसी खतरा की ऐसा बचने का आप ऐसा करना है। उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद कोई भी काम को आपको चालू करना है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, सेफ्टी का क्या होता है ना, एक अलग विभाग नहीं है, आपका साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, कोई भी काम होगा सुरक्षित में काम करने के लिए हम लोग है। यह सिर्फ एक कड़ी है, अभी हम लोगों ने अपना मंजिल तय नहीं किया है। यह सिर्फ जो 14 महीने का जो अवसर बीता है दुर्घटना रहित, ये अभी हम लोगों को कई सालों तक लगातार इसे बनाए रखना है। हम लोगों की ये आशा है, आप सभी लोगों के सहयोग से आने वाले दिनों में जब भी हम किसी भी तरह का कार्य करते हैं पूरे प्लांट में, हम हमेशा हर वो चीज़ जो हमारे हाथ में है, जो संभव है, जैसे उचित सुरक्षा सामग्रियों का उपयोग करना। ये उचित सुरक्षा सामग्रियों का उपयोग करने से कई सारी दुर्घटनाएं टल जाती है। मैं यहाँ पर पिछले 2 साल से कार्य करते हुए कई बार ऐसे जगहों से गुजरा हूँ जहाँ पर कि अगर मैं चश्मा, हेलमेट या जूता नहीं पहनता तो मैं खुद दुर्घटनाग्रसित हो जाता। लेकिन मैं कुछ चंद घंटों के लिए प्लांट में आता हूँ। आप लोग दिन भर अपने कार्य के दौरान 8 से 10 घंटे तक उसी जगह पे काम करते हैं। आप लोग उन चीज़ों से ज़्यादा रूबरू होते हैं, अतः आप लोगों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है, जब कभी आप काम करें, पैर में जूता हो, सर में टोपी हो, चश्मा हो आँख पे, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर हैंड ग्लव्स हो। ये हमेशा याद रखना है कि शरीर जब तक पूरा स्वस्थ रहेगा, घर वाले भी तभी तक आदर देते हैं। किसी भी हाथ अगर किसी का अगर नहीं है तो आदमी की उसी तरह से इज्जत घर में भी कम हो जाती है, आदमी अपने परिवार के बीच में भी एक बोझ बनकर रह जाता है। ऐसा हम लोगों को नहीं होना है और इसके साथ साथ अपने का ख्याल रखते हुए अपने साथियों को जागरूक करना है। हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर एक किसी का अपना अपना अलग अलग विचारधारा है, लोगों के काम करने की तरीका अलग अलग है, लेकिन सुरक्षा जहाँ पर भी आता है सभी लोगों के बराबर की आवश्यकता है उस चीज़ की। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर सुरक्षितपूर्वक कार्य नहीं करता है तो उसे हेलमेट पहनने का या उसे दुर्घटना होने का कोई हक है। यहाँ पर हम लोग जब भी प्लांट के अंदर आते हैं, हर एक कोई हंसते गाते आता है और आशा करते हैं कि सालों साल तक वो हंसते गाते ही जाएगा।